राजनीति में दोस्त कब विरोधी बन जाए और साथ चलने वाला कब रास्ता बदल दे, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसा ही बड़ा सियासी तूफान आया। जिन नेताओं पर भरोसा था वही पार्टी छोड़कर चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इसकी भनक नहीं थी या फिर बहुत देर हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पार्टी के कई राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम राघव चड्ढा का बताया जा रहा है। उनके साथ कुछ और सांसदों के जाने से पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बगावत को रोक सकते थे? क्या उन्होंने कोशिश की? क्या पार्टी को पहले से इसकी जानकारी थी? अब इन सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही अरविंद केजरीवाल को यह जानकारी मिली कि पार्टी के कुछ सांसद बीजेपी में जा सकते हैं, उन्होंने तुरंत नेताओं से संपर्क शुरू कर दिया। फोन कॉल किए गए, मीटिंग बुलाई गई और नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश भी की गई। बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल से ही अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो गए थे। उन्होंने कई सांसदों से सीधे बात भी की। इनमें विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने नेताओं से पूछा कि क्या उन पर कोई दबाव है, क्या किसी दूसरी पार्टी से संपर्क हुआ है, क्या उन्हें कोई ऑफर मिला है। यानी हालात को समझने और संभालने की पूरी कोशिश की गई। सबसे दिलचस्प बात संदीप पाठक को लेकर सामने आई। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, संदीप पाठक पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी का वफादार नेता माना जाता था। लेकिन जब संदीप पाठक भी राघव चड्ढा के साथ खड़े हुए नजर आए तो ये केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका माना गया, क्योंकि जिस नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही साथ छोड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल ने संदीप पाठक से लंबी मुलाकात भी की थी। करीबन 1.5 घंटे तक बातचीत चली। मीटिंग के बाद ऐसा लगा कि मामला संभल गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद तस्वीर बदल गई। इसके बाद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। यह ऐलान आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। अब सवाल यह भी है कि ये नाराजगी अचानक आई या फिर कई समय से ये सब चल रहा था। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के अंदर कुछ नेता लंबे समय से नाराज थे। खासकर दिल्ली चुनाव हारने के बाद कई नेताओं को लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। बताया जा रहा है कि संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों ने पंजाब चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में संगठन में उनकी पकड़ कमजोर होने लगी। इससे नाराजगी बढ़ती गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपना पलटवार अब शुरू कर दिया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सभापति को पत्र देकर उन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपका कहना है कि ये दल बदल विरोधी कानून का मामला है और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रास्ता भी अपनाया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आगे और नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.